अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। दोस्तों, आज 7 मार्च 2026 है और कल आप लोगों ने 2 वीडियो हमारे चैनल में देखे थे। एक मैंने रिलीज़ किया था कि रिफ़ंड इंशाअल्लाह जो है अगले हफ़्ते 4 दिन में या अगले हफ़्ते तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा करके। तो उसके बाद व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं कि फ़रहान रशीद भाई, मुझे सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो आप ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिला? इसका सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में मौजूद है और इस बार किसको पैसे मिलेंगे और तमाम चीज़ें इस वीडियो में ज़रूर जो है कुछ डिस्कस करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर डालिए, आपका सवाल क्या है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। जैसे मसलन के तौर पे जो है कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि फरहान रशीद भाई, बैंक अकाउंट हमारा चेंज हो चुका है, तो बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या ऑनलाइन प्रोसेस है, तमाम चीज़ें जो है कल की वीडियो में मैं डालूंगा। उसके बारे में थोड़ा सा जो है क्लैरिफिकेशन लेना है। इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन लेने के बाद जो है ईमेल करके, अभी कल की वीडियो में हो सकता है या तो मंडे की वीडियो में आएगा, जैसे मुझे जवाब मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा इस वीडियो में ज़रूर मैं बता दूंगा। फ़िलहाल जो है अब किसको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में मौजूद है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से जो है छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को ताउन करें, सपोर्ट करें, ताकि हम जो है पूरा अमाउंट रिकवरी करने के लिए आप लोगों को सपोर्ट कर सके। पहली बार हमें कुछ 69 करोड़ का अमाउंट जो है रिलीज़ हुआ था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, उसके बाद कुछ अमाउंट रिलीज़ हुआ था और टोटल जो है फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिला करके कहा जाता है 112 करोड़ जो है करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी आईएमए के इन्वेस्टर्स को अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ कर दिया है। अब ये तीसरा इंस्टॉलमेंट में जहाँ पे ये जो है 80 करोड़ के करीब जो है अमाउंट जो है रिलीज़ होने वाला है। और ये बात बता देता हूँ, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लीगल वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, कैलकुलेशन लगा सकता हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी ऑफिशियल आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर अमलन आदित्य विश्वास साहब या तो उनकी टीम ही आपको जवाब दे सकती है। मैं सिर्फ जो है पिछले फार्मूला में जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से क्या आपको पैसा मिल सकता है, किन को पैसा मिला है, किन को दो जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, क्या इस बार उन लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिटेल्स में एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन इसको लीगली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना लिया जाए। बस आप लोगों की जो भी सवाल है उसको सवाल के जवाब को देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा जवाब जो है गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, हमारा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ताउन करें। हमारा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर है 9823658527, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे गूगल पे फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। ताउन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी आपको सीधा जो है बताता हूँ कि अभी हम लोगों को सही अपडेट जो है, जो अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके हिसाब से आईएमए के इन्वेस्टर्स को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था, उस इंस्टॉलमेंट में स्कोरिंग के हिसाब से फ्रिक्शन फार्मूला जो कोर्ट ने तैयार किया था, उनमें चंद 2016 के भी इन्वेस्टर्स थे, 2017 के भी इन्वेस्टर्स थे, 2018 के भी इन्वेस्टर्स थे, 2019 के भी इन्वेस्टर्स थे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2016 से 2019 तक के इन्वेस्टरों को जो है पैसा रिलीज हुआ बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि उनका स्कोरिंग मैच कर रहा था। और जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा कुछ लोगों को नहीं आया है तो उसका सीधा सीधा जो है सिंपल फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए, ये लीगल स्टेटमेंट नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आईएमए की जानिब से अमलन आदित्य विश्वास साहब की टीम ही जवाब दे सकती है। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से जो स्कोरिंग आ रहा है, अगर किसी का स्कोरिंग जो है 0 आ रहा है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से है ये। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो है सिर्फ जो है 2017 एंड के इन्वेस्टर्स, 2018 और 2019 के इन्वेस्टरों को ही पैसा रिलीज किया गया था। मुझे इसका एक अंदाज़ा है बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन फार्मूला जो कोर्ट से आदेश दिया गया था।
क्योंकि पैसा जो है, जो एस्टिमेट लगाया गया है टोटल वैल्यूएशन का 215 करोड़ का टोटल अमाउंट इकट्ठा होगा, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं, जो लिक्विडेशन होंगी उसके हिसाब से। अगर प्रॉपर्टी 215 करोड़ के ऊपर बिकेंगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अटैच हैं उसके एडिशनल जो रिकवरी हो रही है, जैसे रिकवरी जो है ये डबल ट्रिबल वालों से जो पैसा वापस लिया, फिर जो है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के मामले में कुछ पैसा रिकवर हुआ, प्रॉपर्टी जब्त हुई, वो वैल्यूएशन इसमें काउंट नहीं है, वो काउंट बाद में ऐड होगा, वो अलग मसला है। तो 2016, 2017, 2000 के इन्वेस्टरों को अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है तो हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एडिशनल पैसा रिकवर होगा तो, और पैसा इकट्ठा होगा तो, इकट्ठा होने के पूरे पूरे जो है चांसेस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो है 2019 में जब प्रॉपर्टीज अटैच की गई थी उसके हिसाब से फ्रिक्शन फार्मूला कोर्ट ने तैयार किया है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बिकेंगी तभी उसकी रियल वैल्यू बाहर निकलेगी, बराबर। तो जब पूरे प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएंगे तब जाकर के रियल फिगर आपके सामने आएगा। एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, आज के 2026 के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन बढ़ सकता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएंगी तभी जो है एक्यूरेट जो है हम फिगर बता सकते हैं। कोर्ट भी या आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप लोगों को एडिशनल पैसा देने में सफलता पा सकती है। अब मसला ये आया है कि देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, आपको अगर लग रहा है कि फरहान रशीद आपको कोई वैल्यू एडिशन दे रहा है, आप लोगों की मदद ज़रूर कर रहा है, सिर्फ वीडियो बना के बेखौफ नहीं बना रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ताउन करना बहुत ज़रूरी है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। तो 2017, 2018, 2019 इन लोगों को जो है पैसा मिल सकता है, अभी उम्मीद है। लेकिन अब जो 80 करोड़ रुपए जो है, ये ध्यान से सुनिए, 80 करोड़ रुपए जो रिलीज होने वाला है अगले हफ्ते, उसमें जहां तक मैं समझता हूं फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से अभी तक के जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2018-2019 के इन्वेस्टरों को ही पैसा मिलने का अंदाज़ा है। फिर से बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जब आप लोगों के हक हलाल के पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तभी आपको पता चलेगा, क्लियर आएगा कितना मिलेगा मेरे भाई। तो अगर आप 2018 या 2019 के इन्वेस्टर्स हैं तो अंदाज़ा आपको मैं ये बता सकता हूँ, फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आया था 2-3 साल पहले, जो पैसा आपके अकाउंट में आया था, मसलन के तौर पे मेरे अजीज़ दोस्त हैं एक बेंगलुरु में, उन्होंने 50 लाख रुपए डाले थे, उनको 3,85,000 रुपीज़ कुछ रिफंड हुआ था, 3,75,000 रुपये कुछ मिला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कुछ और अमाउंट मिला था, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो 3,85,000 रुपीज़ जो मिला था उससे थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 होगा, वो वैल्यू के आसपास उनको इस बार थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलने का अंदाज़ा है फ्रिक्शन फार्मूला के हिसाब से। हो सकता है 3.5 लाख आए, या 3,20,000 आए, या हो सकता है 4 लाख रुपए आए, लेकिन ये थोड़ा 19-20 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसका डिकोड करने के लिए टाइम लगेगा। वैसे भी तो एक हफ्ते में पैसे आ ही जाएंगे, जब अकाउंट में आएंगे तो तब आपको पता ही चल जाएगा। मुझे इतना सर फोड़ के फिर से फार्मूला बना के, जैसे पिछली बार मैंने फ्रिक्शन फार्मूला कोड के हिसाब से बनाया था, वो जो भी फ्रिक्शन फार्मूला मैंने रिलीज़ किया था हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए 100% एक्यूरेट था। उस टाइम पे पहला अमाउंट रिलीज़ होने वाला था, तो मैंने जो फार्मूला बनाना मुनासिब समझा, वो फार्मूला जो है वो कैलकुलेटर बनाया था, तो वो सही साबित हुआ, क्योंकि वो कोड के हिसाब से जो फार्मूला दिया गया था उसके हिसाब से एक्सेल शीट फार्मूला मैंने रिलीज़ किया था आप लोगों को। इस बार जो है बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है इसको सर फोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा मुनासिब नहीं है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के आसपास, ये 2018 या 2019 के इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2018 के या 19 के नहीं हैं, 17 के हैं या 2016 के हैं या 2015 के हैं, तो उम्मीद छोड़ दीजिए, शायद आप लोगों को आपके हक हलाल के पैसे इस इंस्टॉलमेंट में नहीं आएंगे। लेकिन 2017 के इन्वेस्टरों को पैसा मिलने का
अभी भी मुझे होप है, लेकिन उसको पूरे प्रॉपर्टीज जितने भी अटैच हुए हैं, इंक्लूडिंग जो मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब, जो दूसरे जो है प्रॉपर्टीज जो जब्त हुए हैं, जैसे दानिश पब्लिकेशंस जो कोर्ट में केसेस जो है वो है, और पॉलिटिशियंस के प्रॉपर्टीज को जब्त किया है, वो भी अभी केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कर्नाटका के हाई कोर्ट में चल रहे हैं। वो तमाम का रिजल्ट के बेस पे 2017 के इन्वेस्टर्स को और पैसा मिलने की उम्मीद है, और 2018 और 19 के इन्वेस्टरों को और ज़्यादा पैसा जो है मिलने की उम्मीद है। ये कैलकुलेशन दरअसल जो है 40% रिकवरी के बेस पे है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, जो कैलकुलेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, कोर्ट ने किया है, वो लगभग जो है 40% के बेस में था कि 40% ही पैसा रिकवर होगा अगर लोगों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। अभी 60% रिकवरी बाकी है। अब 60% रिकवरी में से ये मैं बता सकता हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्योंकि बढ़ चुकी है, तो ये वैल्यूएशन जो है करीब करीब जो है और बढ़ सकती है। ये 40% नहीं, 75 to 80% की रिकवरी मान के चल सकते हैं, लेकिन ये जब प्रॉपर्टी बिकेंगी तभी उसको हम सही मान सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी भी सेल आउट होना बाकी है। वो सेल आउट होने के लिए आप आईएमए के इन्वेस्टर्स मेरा सपोर्ट करना है, सिर्फ ताउन से नहीं। ये पैसा आने के बाद हमें और एक जद्दोजहद करना है। जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन में लगाई जाएगी उनको बेचने के लिए हमें क्या क्या तरकीबें लगानी है। सिर्फ घर में बैठ कर के फरहान रशीद का यूट्यूब चैनल में या किसी और का वीडियो देखना या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना, इससे आपको पैसे कुछ नहीं मिलने वाले। प्रॉपर्टीज बेचने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में है, 55,000 55,000 इन्वेस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके जो प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करना है। 55,000 इन्वेस्टर्स जो है मेरा सपोर्ट, 55,000 इन्वेस्टर्स मुझे सपोर्ट करके सोशल मीडिया में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, पब्लिक को अपील करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेच सकते हैं। अभी फिलहाल क्या करते हैं कि रमज़ान का भी महीना है, तो ये 80 करोड़ रिलीज़ होने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर जद्दोजहद करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बुजुर्गों। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी, 80 करोड़ की बजाय 200 करोड़ रिलीज़ हो सकता है अगर आप मेरा साथ देंगे तो। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकी, प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रही हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकने की वजह से इतना देरी हो रही है, इतना कम अमाउंट रिलीज़ हो रहा है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है, और 200 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कोर्ट से परमिशन है ऑक्शन लगाने के लिए। अभी तक 3-4 मरतबा ऑक्शन लगा चुकी है। 3-4 मरतबा जो ऑक्शन में लगाई है वो फेल हुआ है। वो दोबारा से फिर से लिस्ट करेगी, फिर से ऑक्शन में लगाएगी, उसके बाद आप लोगों को हक हलाल का पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना है। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो और पैसा इकट्ठा होगा। मैं बता रहा हूँ देखिए, कोई भी पोंजी कंपनीज में, चाहे सहारा का हो, हीरा गोल्ड का हो, या डीकेजेड हो, ईस्ट और इंडिया हो, बड़े से बड़े कंपनियों के पैसे, आगरी गोल्ड का हो, ये रिलीज नहीं हुआ था मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन एक आईएमए का एक ऐसा लौटा केस है, भले ही पूरा पैसा नहीं आया हो, 2 इंस्टॉलमेंट अभी तक रिफंड मिल चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट इसी आने वाले 7-8 दिनों में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। ये किस लिए? क्योंकि हम मेहनत करें, हम हारे नहीं, हम हिम्मत नहीं हारे। गवर्नमेंट के पास प्रेशर डालते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए, जरूरत पड़े तो सड़क पर आए, प्रोटेस्ट किए, लेटर्स लिखे, न्यूज़पेपर में को प्रेशर डालें, न्यूज़पेपरों को लेटर लिखे, डिपार्टमेंट को लेटर लिखे, जज को लेटर लिखे, तब जाकर के ये मामला जो है इतना स्ट्रांग हुआ। आईएम एक ऐसा मिसाल बन चुका है पूरे इंडिया के अंदर। कोई भी पोंजी की कंपनी आती है या जो है लोगों को डुबा के जाती है, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि आईएमए के इन्वेस्टरों से सीखो पैसा कैसे लेना है, कैसे मेहनत करके लेना है, पैसा मिल सकता है, इसकी उम्मीद जो जागी है वो आईएमए के इन्वेस्टरों की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा सा भी छोटा सा पार्ट है। मैं आईएमए के लिए, इन्वेस्टरों के लिए डे 1 से जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने प्रोटेस्ट किया, फ्रीडम पार्क का सबसे पहला प्रोटेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था, वो भी आप लोगों को जो है मालूम है, उसका वाक़या मालूम है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर मेहनत करोगे तो पूरा पैसा मिलेगा। अब भी आपको चांसेस हैं, हिम्मत मत हारिए। पैसा मिलना इतना आसान नहीं है।
बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने, लेकिन अपना हक हलाल का पैसा है, चोरी करे हुए पैसे नहीं है, हराम के पैसे नहीं है। अपने हक हलाल के पैसे वापस लेने के लिए जो हमें ताकत लगानी है, सारी ताकत लगाना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब जो 80 करोड़ रुपए आ रहा है और पैसा अगर आपको चाहिए, तो ये पैसा आने के बाद ज़रूर जो है हमें आगे और प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेशन डाल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद करना है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है, सिर्फ ताउन की नहीं। सोशल मीडिया में जब मैं एडवर्टाइजमेंट्स बनाऊंगा, आप लोगों को बोलूँगा कि सोशल मीडिया में इसको वायरल करो, व्हाट्सएप के स्टेटस में डालो, तो ये आपको करना होगा। अगर आप शर्म के मारे दो ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, हमारा रिश्तेदार देखेंगे, ये मत सोचिए। मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप आईएमए के इन्वेस्टर हो या ना हो, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर्टी की सेल की एडवर्टाइजमेंट डालने के लिए कोई रुकावट नहीं है। आप डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लीगल प्रोसेस है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए लगा रही है, सेल के लगा रही है, उसको लगाने के लिए आप भी साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो ज़रूर हमें जो है हमारा हक हलाल का पैसा ज़रूर मिलेगा। तो बस इतना ही कहूँगा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ, देखिए बैंक का भी मसला बताऊँगा, जिसको बैंक अकाउंट चेंज करना है। फिलहाल मैं इतना बताऊंगा कि आईएमए के इन्वेस्टरों को इस बार जो है 2016, 2015, 2017 वालों को पैसा शायद नहीं मिलेगा। फिर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जो फ्रिक्शन फार्मूला क्या कह रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 2018 और 2019 के ही इन्वेस्टरों को ज़्यादातर मुझे जो मालूम है उन्हीं को मिलने की एलिजिबिलिटी होने वाली है। जिस तरीके से कोर्ट ने और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फार्मूला बनाया, फार्मूला जो है ये कानून है, ये कानून के हिसाब से बनाया गया है, कोर्ट के आदेश से बनाया गया है। तो ये जो पैसा है सिर्फ 2018 और 19 के इन्वेस्टरों को मिलने वाला है। जो डबल ट्रिपल जो है लोगों का जो पैसा रिकवर हुआ, वो पैसा अगर ऐड करेंगे, क्योंकि आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया था वो 215 करोड़ रुपए रिकवर हो सकते, इस अंदाजे पे फ्रिक्शन फार्मूला बनाया था। लेकिन डबल ट्रिपल जो पैसा लिए हैं, उससे ज़्यादा मुनाफा कमाए, उनका भी रिकवरी हो रहा है। वो पैसा जो है इसमें ऐड होगा 215 में। और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रॉपर्टी बिकेगी, वो वैल्यू भी 215 में और ऐड होगा, जिसका अंदाज़ा पूरा जो है 800 से 1000 करोड़ के बीच में है। 800 से 1000 करोड़ के बीच में है अगर हम कोशिश करेंगे तो। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो भूल जाओ, जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय के पैसे मिल जाएंगे, बिस्किट के पैसे मिल जाएंगे, बिरयानी के पैसे मिल जाएंगे, मौज करो, आगे की ज़िंदगी देख लो। हाँ, पूरा पैसा चाहिए तो मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह हम लोग और जद्दोजहद करेंगे और आपको एक्यूरेट डेट कब पैसा रिलीज़ होगा ये भी हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जैसे ही अपडेट मिलेगी आपको दूंगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आपको अकाउंट में पैसे आने का अंदाज़ा है, जिसका जिक्र जो है शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब ने भी किया है। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करें, तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए दुआ करें, और जो जाने अनजाने में जो इस कंपनी में पैसा डाल के जो है फंसे हुए हैं, अल्लाह से तौबा मांगिए, दुआ करिए, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मदद मांगिए। इंशाल्लाह गैब से अल्लाह ताला जो है हम लोगों की मदद ज़रूर करेगा। फिलहाल बस इतना ही है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताउन करें। फिर से अपील है, बार बार अपील कर रहा हूँ, गलत मत समझिए, लेकिन अगर हमारा चैनल जिंदा रहा तो आप लोगों के हक हलाल का पूरा पैसा मिलने का अंदाज़ा है इंशाल्लाह। खासकर 2018-2019 के इन्वेस्टरों से मेरी अपील है, हमारे गूगल पे या फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। फ़िलहाल जो है आपसे इजाज़त मांगता हूँ। बैंक अकाउंट का जो भी मसला है वो अगले वीडियो में रिलीज़ किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।